हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जैसे आप जानते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, टोटोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं, पोजिशनल होते हैं, चेन आइसोमर्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है जिसमें दो आइसोमर्स कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, जिसमें दोनों हो सकता है फंक्शनल भी लगे और चेन भी लगे। तो अगर दोनों हैं, दोनों लग रहे हैं, तो उसमें हमें अगर सिंगल चॉइस देना है, सिंगल करेक्ट देना है, तो हम किसको देंगे? तो उसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो अभी रिसेंटली मैंने बनाया है, होपिंग दैट आप सबको मजा आएगा उसमें। एंड अगर पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक करके एंड कमेंट सेक्शन में बताना। आपको कोई और ट्रिक पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो होता है RTFMCP, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आर की। आर मतलब रिंग चेन। उसके बाद टी जो है ये है टोटोमेरिज्म। फिर होता है एफ। एफ यहाँ पे है फाइनेंस, एफ यहाँ पे है फंक्शनल आइसोमर्स, एम यहाँ पे है मेटामर्स, सी यहाँ पे है चेन आइसोमर, पी यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर्स। यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द रिंग चेन एंड गो टूवर्ड्स पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। इसको याद रखने का जो निमोनिक है, याद रखने का निमोनिक जो है, बड़ा आयरनी है उसके अंदर, लेकिन आपको याद हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है? रट्टाफिकेशन मत कर पगले, रट्टाफिकेशन मत कर पगले, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो रट्टाफिकेशन मत कर पगले। वैसे तो आपको रट्टाफिकेशन ही करना है इस वाली पर्टिकुलर केस में, बट द पॉइंट इज कि इस तरीके से आपको बहुत इजीली ये फ्लो में जा रहा है, रट्टाफिकेशन मत कर पगले, है ना। तो इससे आप दिमाग में अभी सोचिए और भूलने की कोशिश करो। तुम एक काम करो, रट्टाफिकेशन मत कर पगले, ठीक है। इसको भूलने की कोशिश करो। शायद ज्यादातर लोग नहीं भूल पाएंगे और दिमाग में रहेगा कि रट्टा में र आ गया, ट आ गया, थोड़ा फोकस हो रहा है, ठीक है। फिकेशन, रट्टाफिकेशन, एफ आ गया, मत में म आ गया, कर पगले। वैसे कर में कोई 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 ठुल्लू बोलेगा के आ सकता है, पर के से कोई आइसोमर है ही नहीं हमारा, तो के से सी पॉसिबल है, राइट। तो मत कर पगले, राइट। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर ध्यान रहेगा। इसका यूज कैसे करेंगे, अब मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ। इसका यूज कभी कभी आता है, रेयरली आता है। और ये जो ऑर्डर बनाया गया है, ये टीचर्स के द्वारा ही बनाया गया है प्राइमरी रिलीज का, कोई ये ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, मैं आपको बताऊं तो, राइट। अगर आईपीएससी के हिसाब से देखो तो देयर इज नो सच ऑर्डर, लेकिन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, as we have seen from all the previous year questions, so many previous year questions, तो ये कब से चलता जा रहा है, मतलब nobody knows, right। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन अच्छा है, इसके बेसिस पे सवाल हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस में these two are isomers, ये आइसोमर्स हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ऑक्सीजन इक्वल है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका आइसोमर्स तो है ये। अब आप देख सकते हो कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पे आप देख सकते हो बेटा कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पे कार्बोक्सिलिक एस्टर है, तो यानी फंक्शनल आइसोमर्स तो ये हुए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पेरेंट चेन को भी देखने लग गए, तो पेरेंट चेन आप देख सकते हो, यहां पे पेरेंट चेन लेंथ है 5 कार्बन का, और यहां आप पेरेंट चेन लेंथ देख सकते हो, यहां पे पेरेंट चेन लेंथ है 3 कार्बन का, राइट एवरीवन। तो बस, तो इस बेसिस पे तो ये चेन आइसोमर भी होना चाहिए। लेकिन आपको लॉजिकली भी दिख रहा है कि इनकी कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। जब फंक्शनल ग्रुप्स ही चेंज हो गए, तो नेचुरली फंक्शनल ग्रुप इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द चेन लेंथ। चेन लेंथ से प्रॉपर्टीज पे इतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से आएगा। तो बहुत नेचुरल बात थी, ये लॉजिकल बात थी कि बिना आप इस ऑर्डर को याद किए भी कर सकते थे कि हाँ यार, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। सो यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पे बिना इस ऑर्डर के भी कर सकते हो, लेकिन अगर याद है तो बहुत आसान हो गया कि भाई फंक्शनल एफ पहले आएगा और चेन बाद में आएगा। तो दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स, दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स। वैसे कॉमन सेंस से भी हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस आप जानते हैं इज नॉट दैट कॉमन, सो दैट इज द रीजन। तो आपके दिमाग में कोई और ट्रिक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, लाइक करके जरूर बताना। एंड आप में से जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, एक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो बच्चों ATP स्टार ऐप और वेबसाइट पे जाइए और आज ही तुरंत एनरोल करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।